आवर चैनल एंजिनियर बीइंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में जब हमने पढ़ा था कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग करी जाती है। आज थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में और उसके फर्दर टाइप्स के बारे में। तो ग्रेडियंट डिसेंट एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मैंने एक नंबर गेस किया 52। फिर मैंने आपसे कहा कि आप बताओ कि 0 से 100 के बीच में मैंने कौन सा नंबर गेस किया। सपोज आपने कहा 30, तो अभी काफी ज्यादा डिफरेंस है इसके बीच में। फिर आपने कहा 40, अब भी काफी डिफरेंस है बट पहले से कम है। फिर आपने सपोज कहा 45, तो और कम हुआ डिफरेंस। फिर आपने कहा 50, फिर और कम हुआ डिफरेंस। मैंने कहा हाँ, अब बिल्कुल आप सही गैस कर रहे हो, बिल्कुल पास ही है वो नंबर जो मैंने सोचा है। तो यहाँ पर जो एरर है वो कम होता चला जा रहा है। तो यही काम है ग्रेडियंट डिसेंट का कि ये क्या करती है, जो भी आपका एरर आता है। एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपकी 52, और ये क्या थी गेस्ड वैल्यू यानी कि प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में जो एरर है उसको कम करने का काम करता है ग्रेडियंट डिसेंट। एक तरीके से ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है एनहेंस करना न्यूरल नेटवर्क के परफॉर्मेंस को, एरर कम करना, which is commonly used to train a machine learning model and a neural network to find a local minimum maximum of a given function। तो बेसिकली क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो आपके कॉस्ट फंक्शन को, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पर जो लॉस है, ये जो चेंज है, ये कम होता चला जा रहा है। तो यही काम होता है ग्रेडियंट डिसेंट का। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में जब हमने पढ़ा था ट्रेनिंग कैसे करते हैं न्यूरल नेटवर्क की। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे था कि जो आपका न्यू वेट है दैट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट, एंड यहाँ पे आ रहा था डेरिवेटिव लॉस का विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड वेट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट और लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से मिनिमाइज कर रहे हैं, अपने वेट्स एंड बाइसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में अपडेट करके। जैसे हमने देखा था कि हमारा न्यूरल नेटवर्क है, तो इस तरीके से आपका न्यूरल नेटवर्क है, तो आपका इधर आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले क्या था, फीड फॉरवर्ड चलेगा आपका, यानी कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन चलेगा। उसके बाद आप आउटपुट निकालोगे, देखोगे फिर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है और जो आउटपुट है उसमें क्या डिफरेंसेस है, और उसके बाद आप बैकवर्ड जाके वेट्स एंड बाइसेस को अपडेट करते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। अब आते हैं कुछ टाइप्स ग्रेडियंट डिसेंट के। तो यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट, मिनी बैच एंड स्टोकेस्टिक। यहाँ पर मैंने एक डेटा ले रखा है जिसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि बैच, मिनी बैच एंड स्टोकेस्टिक क्या होता है। तो पहला समझते हैं कि बैच क्या होता है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखो, आपके पास 5 डेटा है, 5 रोज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो बैच में क्या होता है, अब स्टडी आर है, मिड टर्म स्कोर है, उसके बेसिस पे फाइनल एग्जाम स्कोर ये प्रिडिक्टेड है एंड ये एक्चुअल है। तो यहाँ पर इनमें कुछ एरर होंगे प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल में। सपोज मैंने यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर फॉर्मूला का यूज किया जो आपका कुछ ऐसे था, हाफ ऑफ y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। इस तरीके से हम लॉस निकाल रहे थे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप फर्स्ट वाले रो का लॉस निकालोगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर इवन एरर आया इसका, इस फॉर्मूले के थ्रू, हाफ 88 माइनस 80 का होल स्क्वायर। फिर आप सेकंड वाले का निकालोगे एरर 2, थर्ड वाले का निकालोगे एरर 3, फोर्थ वाले का निकालोगे एरर 4 एंड फिफ्थ वाले का निकालोगे एरर 5। तो यहाँ पर आपके 5 रोज थे, उन सबका आपने एरर निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इन सारे एरर्स का एवरेज निकालोगे, E3, E4 एंड E5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज एरर आ गया। अब आप अपडेट करोगे, अब आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आपका न्यू वेट है विच इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट, जो आपका ये एवरेज लॉस आया है, डिवाइडेड बाय ओल्ड वेट। तो हुआ क्या, बैच ग्रेडियंट डिसेंट में कि आपने सारे रोज का सबसे पहले क्या निकाला, एरर, फिर उनका आपने क्या निकाला, एवरेज निकाला, और एवरेज निकालने के बाद आपने अपने वेट्स को अपडेट किया। यानी कि सारा एवरेज निकालने के बाद आप एक बार अपडेट कर रहे हो। तो इस तरीके से काम करता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। और यहाँ पर ये जो एरर है, लॉस है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस डू चेक दैट वीडियो एज वेल। तो ये था आपका बैच की सबका एरर निकालना है, इंडिविजुअली सारे रोज का एवरेज करना है, उसके बाद आप जाके अपडेट करोगे अपने वेट्स को। तो ये था बैच। अब सेकंड आता है स्टोकेस्टिक। सेकंड क्या है आपका, स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक में क्या होता है कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, ठीक है, आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। मान लो कि मैंने इन सारे डेटा में से सेकंड रो अपना सेलेक्ट किया, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया,
तो मैं क्या करूंगी, इसका एरर निकालूंगी और फिर वेट को अपडेट करूंगी अपने। फिर मान लो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो फिर से मैं एरर निकालूंगी और फिर अपना अपडेट कर दूंगी वेट्स को। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हर एक रो के लिए हम निकालेंगे, रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी रो, फिर उसका एरर निकालेंगे और फिर हम वेट्स को और बायसेस को अपडेट करेंगे इस तरीके से। बैच में क्या हो रहा था, सबका एवरेज निकाल रहे हो फिर अपडेट कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक रो का जो भी आपने रैंडमली सेलेक्ट किया है उसका आप क्या निकाल रहे हो, एरर निकाल रहे हो और फिर अपना अपडेट कर रहे हो वेट्स एंड बायसेस को। तो ये थे बैच एंड स्टोकेस्टिक। अब देखते हैं मिनी बैच क्या होता है। मिनी बैच जो होता है ना, वो बैच का एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर सिर्फ 5 रोज है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ फॉर 100 रोज। सपोज करो आपके पास है 100 रोज का डेटा। तो सबसे पहले आप, क्योंकि आप मिनी बैच की बात कर रहे हो और मैंने आपको कहा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैच एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इन 100 रोज का बैच बनाओगे। ठीक है, मिनी बैच बनाओगे सबसे पहले इनका। सपोज मैंने 20 रोज का मिनी बैच बना दिया। ठीक है, तो 20 रोज के आपके 5 मिनी बैचेस बन गए। 5 मिनी बैचेस बन गए। उसके बाद आप क्या करोगे, रैंडमली कोई सा भी बैच आपने सेलेक्ट किया। सपोज करो कि मैंने सेकेंड बैच सेलेक्ट किया। ठीक है, अब सेकंड बैच में कितने रोज हैं, 20 रोज हैं। तो इन 20 रोज का मैं एरर फाइंड आउट करूंगी इंडिविजुअली और फिर उनका एवरेज फाइंड आउट करूंगी और फिर जाके आई विल अपडेट माय वेट्स एंड बायसेस। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले हमने इन रोज के छोटे छोटे बैचेस बनाए। यहाँ पे मैंने 100 रोज का एग्जांपल लिया, तो सपोज मैंने 20 रोज के बैचेस बना लिए, तो 5 बैच बन जाएंगे उनके। अब उन 5 बैचेस में, हर एक बैच में 20-20 रोज हैं, तो उसमें से मैंने कोई सा भी एक बैच सेलेक्ट कर लिया, रैंडमली मैंने एक बैच सेलेक्ट कर लिया। उसमें जितने भी रोज थे 20 रोज का मैंने एरर निकाला, फिर उनका मैंने एवरेज निकाला और एवरेज निकालने के बाद मैंने एक बार अपना वेट एंड बायस अपडेट किया। तो इस तरीके से काम करता है बैच, मिनी बैच, ग्रेडियंट डिसेंट। ये कॉम्बिनेशन है बैच का एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हमें आइडिया मिल गया कि हाँ किस तरीके से तीनों काम करते हैं। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट को हम वेनिला ग्रेडियंट डिसेंट भी कहते हैं। कैलकुलेट एरर फॉर ईच एग्जाम्पल विद इन द ट्रेनिंग सेट, वही मैंने आपको बताया कि हर एक रो का एरर ये फाइंड आउट करेगा। एंड ग्रेडियंट्स आर बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ द एंटायर डेटा सेट। यानी कि पहले इंडिविजुअली एरर निकाल लो और फिर उनका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है और उसके बाद आपको जाके अपने वेट्स को और बायसेस को अपडेट करना है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर द लार्ज डेटा सेट। अब बहुत सारे आपका डेटा बहुत बड़ा है आपके पास, सपोज 200 या मान लो 2000 रोज है, तो आपको 2000 रोज का एरर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप उनका एवरेज निकालोगे और तब आप अपडेट करोगे वेट्स एंड बायसेस को। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज होती है। Batch gradient descent method is typically requires the entire training data set in memory and is implemented for use in the algorithm। यानी कि पूरा का पूरा डेटा सेट आपका होना चाहिए मेमोरी में, तभी तो हर एक डेटा का एरर निकलेगा, फिर एवरेज और फिर जाके आपका अपडेट होगा वेट्स एंड बायसेस। तो इस तरीके से बैच ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है। सेकेंड आता है आपका स्टोकेस्टिक, जिसमें मैंने आपको बताया रैंडमली हम एक डेटा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और फिर एरर निकालते हैं, फिर अपना वेट अपडेट करते हैं। फिर रैंडम आप सेलेक्ट करोगे, फिर एरर निकालोगे, फिर अपना वेट्स एंड बायसेस अपडेट करोगे। In SGD, only one randomly chosen data point is used to compute the gradient at each iteration. Gradients are based on individual data point। हर एक डेटा पॉइंट का अलग एरर निकलेगा फिर अपडेट होगा। कंप्यूटेशनली ज्यादा एफिशिएंट होता है अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो। थर्ड है आपका मिनी बैच, जिसमें कि मैंने आपको बताया छोटे छोटे बैचेस बनाए जाते हैं पूरी डेटा में से। फिर वो मिनी बैच कोई सा भी आप एक रैंडम सेलेक्ट करोगे, उसमें जितने भी रोज होंगे उनका एरर निकालोगे, फिर एवरेज निकालोगे, फिर अपडेट करोगे अपने वेट्स एंड बायसेस को। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट combines the idea of batch gradient descent with stochastic gradient descent। SGD means stochastic gradient descent। It uses the randomly selected subset mini batch of the training data at each iteration। यानी कि हर iteration में एक मिनी बैच आप सेलेक्ट करोगे, उन मिनी बैच में जो भी रोज होंगे उनका एरर निकालोगे एंड देन उनका एवरेज निकालोगे, फिर आप अपडेट करोगे अपने वेट्स एंड बायसेस को। चॉइस ऑफ मिनी बैच साइज इज अ हाइपर पैरामीटर दैट नीड्स ट्यूनिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रोज है, उसमें मैंने 20 रोज का बैच बनाया। ठीक है, 20 रोज का एक बैच बनाया। तो अब ये जो नंबर है ना 20, ये एक हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो एक
मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग साइंटिस्ट खुद सेट कर रहा है, ठीक है? तो वो होता है हाइपर पैरामीटर। तो इसकी ट्यूनिंग ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से सेलेक्ट करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रख के ये जो साइज़ है 20 सेलेक्ट करना है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये एक तरीके का हाइपर पैरामीटर है जो खुद एक यूज़र सेलेक्ट करता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा डिफरेंस लिखा हुआ है, बैच, स्टोचैस्टिक एंड मिनी बैच। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। सारे ट्रेनिंग सैंपल्स को यूज करता है फॉर वन फॉरवर्ड पास एंड देन एडजस्ट वेट, यानी कि सारे ट्रेनिंग सैंपल्स का एरर निकालने के बाद इट विल एडजस्ट द वेट। यूज वन रैंडमली पिक सैंपल फॉर अ फॉरवर्ड पास एंड देन एडजस्ट वेट। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली आप एक रैंडम सेलेक्ट करते हो एंड देन यू विल एडजस्ट द वेट। मिनी बैच में आप पहले एक रैंडम बैच सेलेक्ट करोगे, फिर उसका फॉरवर्ड पास करोगे एंड देन यू विल एडजस्ट द वेट। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैच, मिनी बैच एंड स्टोचैस्टिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो।